एक बड़ी खबर आ गई है। खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी एक बार फिर से विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। कल राहुल गांधी वियतनाम के लिए रवाना हुए हैं। हाल ही में राहुल गांधी जर्मनी की यात्रा पर गए थे। जो हमें मिला है वो एटम बम है, मतलब एटम बम है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर है। जिले के दौरे पर है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। If they allow me to speak in parliament, you will see what an earthquake is going to be. मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूँ, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहाँ पे चोरी पकड़ी। आलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए। कर्नाटक में जो हमने डेटा निकाला है वो एक क्राइम का एविडेंस है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक बार फिर विदेश चले गए हैं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अंग्रेजी नव वर्ष शुरू होते ही राहुल गांधी को पहला झटका लगा है और बहुत बड़ा झटका लगा है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात क्या है, यह झटका कर्नाटक में ही लगा है। कर्नाटक जहां राहुल गांधी की सरकार है, यह एकमात्र सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। तीन ही राज्यों में सरकार है, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश, लेकिन कर्नाटक एक बड़ा राज्य है दोस्तों। और वहीं पर राहुल गांधी को झटका लगा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, अभी आपको ट्रेलर दिखाया, ये वोट चोरी, हाइड्रोजन बम, एटम बम, अर्थक्वेक, ये सारी कहानियां राहुल गांधी कहीं ना कहीं से लेकर के आते हैं। और जिस कहानी को वो कर्नाटक के जरिए पूरे देश को, पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे, उसी कर्नाटक में राहुल गांधी को बहुत बड़ी हार मिली है। और हुआ क्या है दोस्तों, ये भी तो जानना पड़ेगा। जैसे ही नतीजे आए हैं, राहुल गांधी भाग खड़े हुए। कई बार मन में आता है दोस्तों कि राहुल गांधी के ऊपर विश्वास करना चाहिए। देश की जनता बार बार सोचती है चलो यार आज विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही विश्वास करने की बारी आती है दोस्तों, राहुल गांधी तो भाग खड़े होते हैं। और कितना जाते हैं विदेश, जरा इस कहानी को भी देखना जरूरी है। कहां जाते हैं, क्यों जाते हैं, बिना बताए क्यों जाते हैं। आज आप समझिए दोस्तों, 2026 में भारत के सामने कितनी बड़ी चुनौतियां हैं। भारत जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया भारत को झुकाने में लगी हुई है। इस देश के एक एक नागरिक अपना श्रम करते हैं, लेकिन राहुल गांधी क्या करते हैं, आज मैं इस कहानी को भी डिकोड करूंगा। और कर्नाटक का वो जो नतीजा आया है, जो कर्नाटक सरकार के सहयोग से तैयार हुआ है, जो कर्नाटक के चुनाव आयोग ने किया है, आज उस कहानी को भी आपके सामने रखने जा रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। पहला कमेंट, भले अंग्रेजी नव वर्ष हो दोस्तों, जय सिया राम। साथ ही गीत मैंने कमेंट में पिन कर दिया है दोस्तों। मुझे आपके बहुत सारे मैसेज लगातार मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मिल रहे हैं। मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहें तो वहां जरूर लिखिए, नमस्ते, जय सिया राम, जो भी आप लिखते हैं मैं जोड़ लेता हूं। पुस्तक खरीदने में कोई दिक्कत हो, संघ की अनसुनी कहानियां, तो बताइएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। अब देखिए, राहुल गांधी विदेश रवाना हो गए हैं। 1 जनवरी को हुए हैं। ये साल की शुरुआत कैसे हो रही है, ये आप समझिए। ये प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हैं, जो विदेश नीति के लिए, जो उनके दायित्व हैं उसको पूरा करने के लिए विदेश जाते हैं। ये पहले ही दिन रवाना हो गए। और ये खबर कहीं मिल भी नहीं रही थी, आपको बताऊं। मैं इसीलिए आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं 2-3 चैनलों के। नए साल में पहले ही दिन फिर से विदेश यात्रा पर चले गए। अब ये बात क्यों आ रही है, आप समझिए। कहां गए ये, वियतनाम की यात्रा पर गए। भाई, वियतनाम की यात्रा पर क्या करने गए हैं, कौन सा विदेश नीति तय करने गए, कौन सा भारत वियतनाम के संबंधों को तय करने गए। और आप समझिए, अभी कुछ ही समय पहले जर्मनी की यात्रा पर गए थे। तो जर्मनी की यात्रा पर गए और फिर वियतनाम की यात्रा पर गए, इसके बीच में कहां गए, रणथंभौर गए घूमने के लिए। लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, गनीमत है कि राहुल गांधी भारत में रणथंभौर में छुट्टी बिताने के लिए आ तो गए, वरना तो ये विदेश में ही रहते हैं। और जब मैं इस खबर को ढूंढ रहा था ना दोस्तों,
तो एक अजीबोगरीब जानकारी सामने आई। आपको बताता हूं, आपको इस बात को जानकर हैरानी होगी कि 2025 की शुरुआत भी जो हुई थी ना, वो इनकी वियतनाम में ही हुई थी। 26 दिसंबर 2024 को ये वियतनाम चले गए थे। इस बार ये 1 जनवरी को गए। और मजे की बात आप समझिए, उस समय जब वियतनाम गए थे ना, मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ था। पूरा देश शोक मना रहा था। आप समझिए, मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद राहुल गांधी वियतनाम की यात्रा पर निकल गए थे। अस्थि विसर्जन से भी गायब रहे थे। तब भी भारतीय जनता पार्टी ने सवाल पूछा। फिर मेरे मन में आया कि अच्छा, उस समय भी वियतनाम गए, कोई बात है क्या? लेकिन जैसे जैसे मैं रिसर्च कर रहा था दोस्तों, मुझे एक और जानकारी मिली। ये होली पर भी वियतनाम गए थे पिछले ही साल, यानी नया साल मनाने गए, फिर होली में भी चले गए और फिर अभी गए। और इसीलिए तब भारतीय जनता पार्टी ने यह सवाल पूछा कि आखिर ये बार बार वियतनाम चले क्यों जाते हैं, क्या वजह है? अरे इतना तो अपने संसदीय क्षेत्र में भी समय नहीं बिताते। आप सोचिए, कई कई दिन वियतनाम में रहे। अब दोस्तों, किसी के निजी जीवन पर सवाल उठाना ठीक नहीं होता, लेकिन राहुल गांधी इस देश में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। बार बार बोलते हैं कि मैं नेता विपक्ष हूं। आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं, आपको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, आप एक से बढ़कर एक सवाल उठाते हैं। और इस समय जो सबसे बड़ा सवाल उठा रहे हैं वो है ईवीएम का, वोट चोरी का। और उसी मुद्दे पर उनको सबसे करारी हार का सामना करना पड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों कि ये नतीजा दिखते ही भाग खड़े हुए? ये भी सवाल उठता है, कोई सवाल ही नहीं पूछेगा। अब आप जहां भी जाएंगे सवाल तो पूछेंगे आपसे कि आप कह रहे थे। अब मैं आपको एक एक करके वो रिपोर्ट दिखाता हूं दोस्तों, जो कर्नाटक का है। आप ये पढ़िए, कर्नाटक सरकार के सर्वे में दावा। क्या लिखा है, एक एक शब्द पढ़िएगा और सारी रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं। 91% ने माना चुनाव निष्पक्ष। राहुल ने वोट चोरी के लगाए थे आरोप। राहुल वोट चोरी के आरोप लगाते हैं, इनकी सरकार ही सारा काम करती है और वहां पर भी इनको मात खानी पड़ती है। यह आधिकारिक सर्वे है दोस्तों, कर्नाटक की सरकार के सहयोग से जो कर्नाटक में चुनाव आयोग है उसने किया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर। और इस एजेंसी ने अपनी स्टडी में बताया कि राज्य के 91% लोग मानते हैं कि भारत में चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से कराए जाते हैं। ईवीएम सटीक नतीजे देती है। यह रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है, मैं नाम पढ़ता हूं। कर्नाटक मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन अथॉरिटी है। अच्छा, आप जरा बड़े ध्यान से समझिए। 91.3% कर्नाटक की बात कर रहा हूं, इन लोगों ने माना कि भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है। क्या है पूरी कहानी में पढ़ता हूं। लोकसभा इलेक्शन 2024, इवैल्यूएशन ऑफ इंडलाइन सर्वे ऑफ नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस ऑफ सिटीजन्स, यह सर्वे का नाम है। इसमें ग्रामीण, शहरी आरक्षित सीटों के मतदाता शामिल हुए और कर्नाटक राज्य के चारों संभागों, मतलब बेंगलुरु, बेलगावी, कुलबुर्गी, मैसूरू, सबको कवर किया गया। 102 विधानसभा क्षेत्र, 5100 उत्तरदाताओं ने इसमें भाग लिया। और इसमें कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी अंबु कुमार के माध्यम से इस सर्वे को कराया था। अब आप सोचिए, सारे आधिकारिक सिस्टम लागू हैं और सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन कार्यक्रम के नतीजों का आकलन करके इसका ऐलान किया गया। यह रिपोर्ट पहले तैयार हुई थी दोस्तों, जो अभी हाल ही में सार्वजनिक की गई है। मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूं, छोटी सी तो नहीं है, राहुल गांधी ने तो बहुत बड़ा बना दिया। राहुल गांधी अभी आरोप लगा रहे थे कर्नाटक में वोटर लिस्ट से 6018 नाम कट गए। इसमें इन्होंने
अलंद का जिक्र किया था। एक जगह है अलंद विधानसभा क्षेत्र, यह कलबुर्गी जिले के अंतर्गत आता है और आलंद विधानसभा सीट का उदाहरण देते हुए इन्होंने यह आरोप लगाया था कि इस विधानसभा क्षेत्र में सिस्टमैटिक तरीके से 6018 वोटरों के नाम हटाने की साजिश रची गई। मैं आपको बयान सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए, जिसमें ये अंग्रेजी में कह रहे हैं, मैं हिंदी में बता देता हूं कि कर्नाटक के आलंद निर्वाचन क्षेत्र में 6000 वोट किसी ने डिलीट करने की कोशिश की। आप सुन लीजिए। Aland is constituency in Karnataka, 6,018 votes. Somebody tried to delete 6,018 votes. We don't know the total number of votes that were deleted in Aland in the 23 election. They are much higher than 6,018. But somebody got caught deleting 6,018 votes. And it was caught, like most crimes, by coincidence. What happened was, booth level officer there noticed that her uncle's vote was deleted. अब मजे की बात आपको दिखाता हूं दोस्तों। भैया आलंद की बात कर रहे हैं, निर्वाचन क्षेत्र ये कुलबुर्गी में आता है। जो रिपोर्ट आई है ना, उसको देखिए बड़े ध्यान से। इसी कुलबुर्गी में जिसका ये इल्जाम लगा रहे थे, वहीं पर मतदाताओं को सबसे अधिक ईवीएम पर, चुनाव पर भरोसा दिखा है। 84.67% लोगों ने निष्पक्ष चुनाव पर सहमति जताई और 10.19% ने पूरी तरह से सहमति दी। दूसरे नंबर पर कौन है? बेलगावी 69.62% और पूरी तरह सहमति देने वालों में करीब करीब 20%, 19.24%। मैसूरू तीसरे नंबर पर 72.08% और पूरी सहमति में 15.08। इसके बाद बेंगलुरु देख लीजिए 67 और उधर 7.17%। मतलब राहुल गांधी कर्नाटक के हवाले से इतना बड़ा आरोप लगाते हैं और वहीं के लोग राहुल गांधी को झूठा साबित करते हैं। यह छोटी बात नहीं है। अच्छा, इसमें सर्वे की जब पूरी स्टडी में देख रहा था दोस्तों, तो ईवीएम पर सवाल पूछा गया। 83.61% लोगों ने कहा कि वो ईवीएम को भरोसेमंद मानते हैं। इसमें 69.39% लोग इस बात पर सहमत थे कि ईवीएम सटीक परिणाम देती है, जबकि 14.22% ने इस पर अपनी पूर्ण सहमति जताई। करीब 6.25% लोगों ने न्यूट्रल राय दी। अच्छा, आप समझिए दोस्तों, डिवीजनों में बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया और ईवीएम पर भरोसा भी जताया। मैंने चारों जगह की आपको जानकारी दी है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं मिलता, या खुद ये राहुल गांधी नहीं देते। अच्छा दोस्तों, इसमें एक और सवाल पूछा गया पैसों के इस्तेमाल पर। भाई, पैसे का इस्तेमाल होता है ना, प्रॉपर चीजें हैं कि क्या चुनाव में पैसों का इस्तेमाल बढ़ रहा है? आप जानते हैं कितने लोगों ने कहा है? 44.90% जो जवाब देने वाले वोटर हैं, उन्होंने माना कि चुनाव में पैसों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जबकि 4.65% ने इससे पूरी तरह सहमति जताई। इसमें लालच देने का भी सवाल पूछा गया। इसमें लोगों ने बताया कि सरकारी योजनाओं का उन्हें लाभ मिला, इसका फायदा मिला। कम से कम 42% लोग ऐसे मिले। अब आप सोचिए, राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, कम से कम कर्नाटक में आपकी सरकार है, उसका उदाहरण दे रहे हैं। कम से कम वहां खुद भी सर्वे करवा लिए होते, पूछ लिया होता लोगों से, छोड़ दिया होता। ये बात तो आती नहीं। आप तो लगातार ईवीएम चोरी, वोट चोरी, हेरफेर, तमाम चीजें आरोप लगाते रहते हैं। अभी दोस्तों, इन्होंने, याद होगा आपको, 18 सितंबर को 31 मिनट का प्रेजेंटेशन दिया था। फिर 14 दिसंबर को वोट चोर गद्दी छोड़ की रैली भी निकाली। ज्ञानेश कुमार पर लगातार हमले कर रहे थे, बार बार बोल रहे थे मेरे पास 100% प्रूफ है, मैंने देखा है, अब हाइड्रोजन बम फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। एक छोटा सा बयान सुनाता हूं दोस्तों, देखिए। Democracy has been destroyed. And this is 100% proof that I have given you, and we have given you in Madhepura, and we have given you in Aland, that it has been देख रहे हैं ना दोस्तों। और ये राहुल गांधी जो लगातार आरोप लगा रहे थे ना, उसके बाद ही कर्नाटक सरकार ने एक और फैसला किया। कर्नाटक कैबिनेट ने बकायदा कि भाई ये ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, बार बार बोलते हैं कि बैलेट से करा लो।
इन्होंने फैसला किया कि जो लोकल चुनाव होंगे हम बैलेट से कराएंगे। बैलेट से हुए थे, मैंने अलग से आपको एक स्टोरी बना करके दिखाई थी। और आपको ध्यान होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं पीछे जाकर के 4 टाउन पंचायतों पर अभी कुछ ही दिन पहले चुनाव किए और चारों टाउन पंचायत में कांग्रेस की बुरी हार हुई, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई, प्रचंड जीत। अब तो सरकार आपकी, सिस्टम आपका, सारे अधिकारी भी आपके, करा भी आप बैलेट पेपर से रहे। ऐसा भी नहीं कि कोई खेल कर दे, कोई खेल करेगा तो आप पकड़ भी लेंगे। फिर क्यों नहीं जीत पाए? इसलिए नहीं जीत पाए क्योंकि आपके आरोप झूठे हैं। लोगों को पता है आपके पास कुछ भी नहीं है जनता को देने के लिए, कुछ नहीं है। भाई एक वैचारिक सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। उसकी सोच में राष्ट्रवाद है। उसको पता है कि अगर राष्ट्र के खिलाफ कुछ है तो हम साथ नहीं खड़े होंगे, कुछ भी हो जाए, अपना भी आदमी क्यों ना हो। भाई आप सोचिए, जो भी गलत होता है अगर वो भाजपा का होता है तो भाजपा उसके डिफेंड में खड़ी नहीं होती, कांग्रेस वाले खड़े होते हैं। कांग्रेस सिर्फ छोटे छोटे मुद्दों को उठाती है, फेंकती है और फंसती है तो भाग जाती है। राहुल गांधी बुरी तरह से हताश और निराश है। वो कोई नया विजन नहीं ला रहे हैं, सिर्फ उनकी सोच में कि कभी ना कभी तो ये मोदी से उबेंगे, तब तो हमारे पास ही आएंगे। और दूसरी चीज दोस्तों, आपको यह भी दिखाया मैंने कि ये तुरंत छुट्टी मनाने निकल पड़ते। भाई जहां दूसरी पार्टी 24 घंटे 7 दिन पूरे साल मेहनत करती है, वहां आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ छुट्टी मना रहे हैं। आप छुट्टी मनाने के लिए भारत आते हैं रणथंभौर में, वरना आप विदेश में ही रहते। और तभी भारतीय जनता पार्टी निशाना साध रही है दोस्तों कि आपके ऊपर एक करारा तमाचा है। ये कांग्रेस के मुंह पर करारा तमाचा है। भाजपा ने कहा कि राज्यव्यापी सर्वे ने यह दिखाया कि लोग चुनाव, ईवीएम और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में दोस्तों नेता प्रतिपक्ष हैं आर अशोक, उन्होंने बाकायदा इसको लेकर ट्वीट किया है। क्या लिखा है देखिए। फॉर years राहुल गांधी हैज ट्रेवल्ड द कंट्री टेलिंग वन स्टोरी दैट इंडियाज डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, दैट ईवीएम्स आर untrustworthy, that our institutions cannot be believed, but Karnataka has just told a very different story। दिख रहे हैं, ये कह रहे हैं सीधा राहुल गांधी को कि आप तो पूरे देश में घूम रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी खतरे में है, हमारी संस्थाएं खतरे में है। कर्नाटक में तो कुछ और ही कहानी, आप ही की सरकार है। तो दोस्तों इस नतीजे को समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। आज चुनाव हो जाए ना, कर्नाटक में सफाया हो जाएगा कांग्रेस का। ये कांग्रेसी जानते हैं, वो हार के लिए एक तरीका ढूंढ रहे कि कैसे उसको रैशनलाइज किया जाए, सिर्फ ये कहानी। और इसकी कहानी आपको कल ही दिख जाती है। राहुल गांधी अभी जर्मनी गए, फिर आए तो रणथंभौर में छुट्टी बिताई, फिर वियतनाम निकल गए। तो लोग आप पर भरोसा करेंगे कैसे? और बाकी कर्नाटक में आपकी सरकार किस तरीके से 2 गुटों में बंट करके आपस में लड़ रही है, यह भी तो जनता देखती है ना। अब लोग जाएंगे काम कराने के लिए, भैया हमारा काम नहीं हो रहा है, वो बोलेंगे पहले अपना तो देख लेने दो। तो ये असली कहानी है दोस्तों। और मैं मानता हूं कि जो नए साल के पहले ही दिन जो झटका लगा है ना राहुल गांधी को, यह आपको और भी आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। बंगाल में क्या तैयारी कर रहे हैं बताइए ना, चुनाव है ना। तमिलनाडु में क्या कर रहे हैं, केरल में क्या कर रहे हैं, कहीं कोई तैयारी नहीं। जिन राज्यों में चुनाव है, असम में क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। अमित शाह तो कम से कम बंगाल में है, आप कहां हैं? ना तो आप असम में है, ना तमिलनाडु में है, कहीं नहीं आप। तो ये नतीजे और आएंगे और झटके लगेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। ये जो राहुल गांधी जाते हैं, क्या कहेंगे आप? अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी का जो गीत है नववर्ष का, वो मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। संघ की अनसुनी कहानियां, ये पुस्तक अगर अभी भी खरीदने में दिक्कत हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें ज़रूर मैसेज कीजिए, जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।